हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों हम अपना चैप्टर जो विज्ञान का चैप्टर है, पार्ट है, उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो, लास्ट टाइम हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ा था, तो आज वही पढ़ रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। तो बच्चों कुछ उपलब्धियां हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और कुछ सीमाएं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। मतलब कि बच्चों तब ना इतना ही 63 तत्व ही थे, उससे जो भी ज़्यादा थे वो उनके बारे में हमें तब पता नहीं था। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ है जो ग्रुप समूह कहलाते हैं, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो पीरियड आवर्त कहलाती है। ठीक है बच्चों, पीरियड्स क्या है, जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, और जो स्तंभ मतलब कि कॉलम्स हैं उन्हें समूह कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है आप सबको, ठीक है। तो देखो, उसने किस चीज़ के ऊपर, किस बेसिस पे बनाया था, तो उसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपनी जो सारणी थी, अपनी जो क्या कहते हैं आपकी वर्गीकरण, जो उसने पूरी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, वो किसके ऊपर बनाई थी, किसके बेसिस पे बनाई थी, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। अब बच्चों उपलब्धियाँ, तो बच्चों उपलब्धियाँ क्या कौन सी हुई उसकी। तो सबसे पहला, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो बच्चों मेंडलीव इतना ज्ञानी था कि उसको इस चीज़ का पहले ही अनुमान लग गया था कि आगे आने वाले टाइम में और भी इससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं, आपके तत्व जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो उसने पहले ही उन सब के लिए अलग से बॉक्सेस जगह छोड़ रखी थी बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। तो जैसे कि अनुमानित तत्व एका बोरन, ठीक है बच्चों, एका बोरन, फिर एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, वास्तविक तत्व स्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो बच्चों जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, बोरॉन आज जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में है, इससे पहले नहीं था, मगर इसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आगे आने वाले समय में ऐसा एलिमेंट भी कोई दिखेगा, एल्युमिनियम भी कोई दिखेगा, सिलिकॉन भी कोई दिखेगा, ठीक है। फिर बच्चों इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में सही पाया। तो बच्चों जो इसने अनुमान लगाया हुआ था कि ऐसा कोई तत्व होगा, उसके गुणधर्म कुछ इस तरह के होंगे, तो वो भी बच्चों सही निकले। बाद में जब पता चला कि जो उसने अनुमान लगाया था वो क्या है, सही निकले। परमाणु द्रव्यमान जैसे कि एल्युमिनियम का 68 हो गया, गैलियम का 69.7, ऑक्साइड का सूत्र E2O3। तो ये सारा का सारा बच्चों जो उसने अनुमान लगाया था वो सही हुआ, ठीक है। फिर बच्चों मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। तो बच्चों देखो, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आगे आने वाले समय में कई तरह के तत्व और नए आएंगे, और उसने पहले ही बता दिया, उनके नाम वगैरह भी बता दिए थे, उनका परमाणु द्रव्यमान भी बता दिया था। किसके थ्रू, तो अपनी जो उसने मतलब जो भी उसने क्या कहते हैं आपका चेक किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे, ठीक है। अब मेंडलीव ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्व में वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या, तो ये हमारा हो गया बच्चों इसकी सारी उपलब्धियां। अब आते हैं सीमाएं। बच्चों सीमाएं में हमारा क्या होगा, तो सबसे पहला, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सका। तो बच्चों देखो, मेंडलीव जो था ना, हाइड्रोजन को किस जगह पे रखना चाहिए वो नहीं बता पाया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HCl, H2O, H2S, तो वो सही जगह पे नहीं लगा पाया। जैसे सोडियम के यौगिक क्या बनेंगे, NaCl, NO, Na2O, Na2S। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, हाइड्रोजन के यौगिक और सोडियम के यौगिक। अब बच्चों सेकंड पॉइंट क्या है, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाए, तो जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। तो बच्चों देखो, हर जगह परमाणु संख्या का आधार नहीं माना गया, और इस तरह से क्या हुआ कि जो है सही सारणी में नहीं आ पाया, ठीक है। कुछ तत्व उसके नहीं आ पाए। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर था, जिस वजह से उसका कहीं कहीं पर जो उसने बनाया हुआ था, यौगिक का वर्गीकरण किया हुआ था, वो सही नहीं हो पाया। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो यही बच्चों कुछ उसकी सीमाएं थी।
तो यही सारा था बच्चों, और इसी के बेसिस पे हम कुछ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों प्रश्न उत्तर देखते हैं। कुछ बच्चों ये रहे आपके 4 प्रश्न हैं, तो आ जाओ बच्चों करते हैं, आंसर शीट पे आते हैं। तो जैसा बच्चों आपका पहला प्रश्न है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों कौन है? तो मेंडलीफ है बेसिकली। तो देखो पूरा क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया गया? तो बच्चों देखो यहाँ पे है, मेंडलीफ को आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बच्चों जो भी है इसने थोड़ा बहुत गलती किया, मगर इसके ही वजह से आज आप जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो आप देख पा रहे हो। अगर ये नहीं होता तो शायद से पीरियोडिक टेबल कभी भी नहीं बनता। फिर बच्चों लिखा हुआ है, और उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर बनाया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पहला। अब है बच्चों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ा, वह इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया। लिखा हुआ है बच्चों, वह इस प्रकार अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए, वह यह भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। तो बच्चों उसने जो अनुमान किया था कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे तत्व भी आ सकते हैं, तो वो नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा क्या होगा, तो उन्होंने अज्ञात तत्वों जैसे स्कैडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टक्टेनियम के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था। इन तत्वों को तो दिया गया नाम था, सबसे पहला एका बोरॉन स्कैडियम को दिया गया था, एका अल्मुनियम गैलियम को दिया गया था, एका मैग्नीशियम टेक्टेनियम को दिया गया था, एका सिलिकॉन जर्मेनियम को। तो बच्चों ये हो गया उसके नाम, और उसका जो ज्ञात उसने सोच रखा था कि ऐसे हो सकते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। बच्चों क्या क्या उपलब्धियां थी, तो यहाँ पर पहला, समान गुणधर्म वाले तत्वों का एक साथ स्थान पर मिल गया। ठीक है बच्चों, और दूसरा, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। तीसरा, अक्रिय गैसों का पता लगने पर पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इनकी अलग समूह में रखा जा सकता है। तो बच्चों ये पूरे उसकी क्या हो गई, उपलब्धियाँ। अब बच्चों यहाँ पे मैं इतना कुछ नहीं समझा रहा, बिकॉज मैंने अभी जस्ट सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है वर्कशीट में। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? ठीक है बच्चों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? तो सबसे पहला, हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थिति नहीं थी, क्योंकि यह क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन में मिलता जुलता था। उन कुछ उच्च द्रव्यमान वाले तत्वों को उन तत्वों से पहले स्थान दिया गया जिनका परमाणु द्रव्यमान कम है। तत्वों में समस्थानिकों को सारणी के स्थान में नहीं मिल सके। तो ये बच्चों पूरा का पूरा मेंडलीफ का आवर्त सारणी की सीमाएं हो गई, फिर उपलब्धियां हो गई, सारा कुछ हमने कर लिया। तो बच्चों ये आपकी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छी लगी, बुरी लगी, या कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ भी आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट टर्न ऑफ करता हूँ, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा, न्यू वीडियो निकालूंगा, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन पहले आपको वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।